अक्सर रियल एस्टेट डेवलपर्स रॉ मटेरियल की कॉस्ट को लेकर इन्वेंट्री की कीमतें बढ़ाने की बात करते हैं। हालांकि बीच में सीमेंट, स्टील समेत तमाम रॉ मटेरियल के भाव आसमान पर थे, जो कि सरकार के दखल के बाद कुछ कम हुए हैं। लेकिन अब देश में रॉ मटेरियल सप्लाई को लेकर हालात कैसे हैं, प्राइस स्टेबिलिटी है या फिर उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आशीष चंद्रा हैं, को फाउंडर ग्लोबल फेयर। आशीष कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं, जाहिर है जमीनी हालात बेहतर बता पाएंगे। आशीष, पहले तो बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि अभी देश भर में सीमेंट, स्टील की अवेलेबिलिटी और प्राइस को लेकर कितनी स्थिरता है? देखिए, सीमेंट की ज्यादा बात होती है। सीमेंट तो हमारे देश में काफी इसका प्रोडक्शन है और हम लोकली ही सारी यूज कर पाते हैं और इसका जो इम्पोर्ट होता है बहुत ही कम होता है। बट स्टील अधिकतर हमें अलग अलग ग्रेड की इम्पोर्ट करनी पड़ती है बाहर से। तो स्टील में इम्पोर्ट ज्यादा है बजाय सीमेंट में। बट इसके अलावा हमें और भी चीजें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, जैसे केमिकल्स हो गए, जैसे जो कि पेंट्स वगैरह बनाने में भी यूज होता है, तो उसका भी काफी उपयोग होता है बिल्डिंग मटेरियल्स में। आशीष, सीमेंट के अलावा स्टील की क्या स्थिति रहती है? कितना स्टील हमें आयात करना होता है और कितना घरेलू मार्केट में उपलब्ध है? जी, तो तकरीबन 10 मिलियन मेट्रिक टन स्टील हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि तकरीबन 30 से 40% हमारी जो कंजम्पशन है उसका हिस्सा है। तो आप कह सकते हैं कि काफी हद तक हमें स्टील हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है स्टील में। और इसको कम करने के लिए हम स्टील का प्रोडक्शन अगर इंडिया में बढ़ा पाए तो काफी फायदा मिलेगा। आशीष, प्रोजेक्ट वगैरह में स्टील, सीमेंट बड़ी मात्रा में लगते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लम्बिंग मटेरियल्स, वुड, पेंट का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल होता है। ऐसे में अगर हम ओवरऑल मटेरियल की कॉस्ट में इजाफे की बात करें तो कितना इजाफा हुआ है और ये डेवलपर्स के मार्जिन को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है? बेसिकली 30 से 40% तक इजाफा हुआ है काफी सारे रॉ मटेरियल की प्राइसेस में, जिससे मार्जिन बहुत ज्यादा स्क्वीज हुए हैं सबके। थोड़े बहुत प्राइस राइज भी हमने देखा है मार्केट में, जो कि थोड़ा कस्टमर्स को पास ऑन की गई है कॉस्ट। 10 से 15% तक कॉस्ट पास ऑन की गई है, बट मार्जिन सबके ही बहुत कम हो गए हैं। और इसमें ज्यादा क्योंकि अभी कॉस्ट कहीं कम होती नजर नहीं आ रही है, तो मार्केट में इसलिए हर जगह आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है बहुत तेजी से सारे ही प्राइसेस में, क्योंकि अब अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी इंडस्ट्री के पास ज्यादा होती नहीं है मार्जिन को, जो प्राइस राइज होती है रॉ मटेरियल। तो हमें लगता है कि इस अगले 1 साल में ये इन्फ्लेशन काफी हाई रहेगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्राइसेस में।